वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ख़तरनाक सा दावतों वाला बिस्किट पुडिंग बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें अब हम डालेंगे 2 कप दूध। मेरा होल है, ज़ाहिर है हैवी होगा, थोड़ा सा रिचर होगा तो डिश भी अच्छी बनेगी। इसको बस अब गर्म होने का हम वेट करते हैं। ये इतना इजी है, झटपट बनने वाला है, वेरी यमी है एंड वेरी गुड लुकिंग है। तो जब बना के ले जाएंगे तो सब खुश भी हो जाएंगे और आप लोग भी खुश हो जाएंगे। तो ये दूध जब तक गर्म होता है, हमारे पास यहाँ अनदर 1 कप दूध है। तो इसमें अब हम डालेंगे पिंच ऑफ फूड कलर, जो येलो होता है जर्दे का, वो जो येलो वाला कस्टर्ड पाउडर नहीं होता है बनाना वाला, अगर आपके पास वो है तब आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है, और अदरवाइज़ ये इस तरह से बन जाएगा। और अब इसमें डाल देंगे हम 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, और इसको मिला लेंगे। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर है जैसे बनाना फ्लेवर का या येलो वाला, तब आपको ये नहीं करना है, डायरेक्ट दूध में कस्टर्ड पाउडर डाल देना है 3 टेबलस्पून। अब चूँकि ये हम स्क्रैच से कस्टर्ड पाउडर बना रहे हैं तो इसमें कोई खुशबू तो है नहीं, तब इसमें हम डाल देंगे वनीला पाउडर, जो कि 1/8 टीस्पून डाल देंगे। तो ये रेडी हो गया। और यहाँ देखिए दूध जो है आहिस्ता आहिस्ता किनारों से लग रहा है सिजल होना शुरू हो गया है। तो बस इस पॉइंट पर हम ये अपना कस्टर्ड पाउडर इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर देंगे, और एकदम से नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। तो एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से हिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा टिंट आ गया है। तो बस इसको थोड़ा सा कुक करेंगे कि हल्का सा गाढ़ा हो जाए, और इस दौरान चम्मच लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम लो है। तो ये जब इतना थिक हो गया है कि चम्मच पर एक लेयर जो है ठहर सकती है, आपको दिख रही है, तब इस पॉइंट पर हम थोड़ा इसको मीठा करेंगे। अब आप चाहें तो इसमें शक्कर डालें और चाहें तो कंडेंस मिल्क डालें, जो आपका दिल चाहे वो आप करिए, दोनों से ही अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। चूल्हे को थोड़ा और स्लो कर देते हैं। और यहाँ मेरे पास 1/4 कप कंडेंस मिल्क है, इन्हें 4 टेबलस्पून, तो ये डाल देंगे। और अगर आप शक्कर डाल रहे हैं तो 4 से 6 टेबलस्पून डाल दें। देखा कितना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। जब भी आप कस्टर्ड बनाएं तब ये याद रखें कि जो भी कंसिस्टेंसी आप देखते हैं ना, फिर वो ठंडा होने के बाद ऑलमोस्ट डबल हो जाती है थिक। तब आपको बहुत ज़्यादा इसको थिक छोड़ना नहीं है, अदरवाइज और थिक मिलेगा आपको। कितना प्यारा कलर लग रहा है। वो मेरे पास इस किस्म का एक सूट है ये कलर है वाइट, वो मुझे याद आ रहा है। अच्छा देखिए ये कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी सी हो रही है। हल्का सा बबल 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 हो रहा है, साइड से थोड़ा थोड़ा सिजल हो रहा है। और अगर आप इसको चम्मच को लें तो अगर एक लाइन करें तो ये सेपरेट भी हो जा रहा है। इस पॉइंट पर हम चूल्हे को कर देंगे बंद और उसको ठंडा होने देंगे। और अगर आपको जल्दी है तब आप किसी और बर्तन में निकाल लें ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, अदरवाइज़ इसी में ठंडा कर लें। तो चलें इसके ठंडा होने पे मिलते हैं। देखिए यहाँ हमारा कस्टर्ड जो है ठंडा हो गया है, पूरी मलाई भी ऊपर सेट हो गई है। हमारे पास यहाँ हैवी व्हिपिंग क्रीम है जो कि बड़ा ठंडा ठंडा सा है, 2 कप है। तो हमारा ये रनी थोड़ा सा होता है, तो बीट करना शुरू करते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ क्योंकि पहले बहुत लिक्विड था, अगर तेज़ चला देंगे तो जाहिर है पूरा मैस हो जाएगा ना। जैसे जैसे थिक हो रहा है थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा दें। देखा आपने, एक हल्की हल्की डिज़ाइन बनना शुरू हो रही है, ये इस तरह की। तब इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़ी मिठास डालेंगे। अब अगर आप चाहें तो पाउडर शुगर डाल दें और चाहे तो कंडेंस मिल्क डाल दें। मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ जो कि मेरा है आधा कप। इससे मोर रिचर एंड क्रीमियर लगेगा, लेकिन फील फ्री पाउडर शुगर भी डाल दें, लेकिन रेगुलर शुगर नहीं डालें। अगर ना हो तो पीस के डाल दें ताकि डिज़ोल्व हो जाए ना इसमें। और अगर आपने मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। बड़ा सिंपल सा, इजी सा है। और फिर फ्रिज में आप रखें, जब तक ख़त्म ना हो जब तक चलता रहेगा। तो अब इसके साथ थोड़ा बीट करेंगे। तो आपने देखा ये डिज़ाइन जो है बन रही है और ये इस तरह से रह भी रही है। अब जब यूँ करेंगे तो ये सॉफ्ट पीक रहेगी। तो ये इस पॉइंट तक हमें करना है। तो बस मेक श्योर करें कि हमारा कस्टर्ड जो है वो कम्प्लीटली ठंडा हो गया हो। और अब हमारा इंटेंशन क्या है कि इन दोनों को मिलाना है, लेकिन फास्ट फास्ट नहीं, एयरी एंड लाइट जो है रखना ज़रूरी है, जब भी इसका फ्लेवर और टेक्सचर अच्छा लगेगा। थोड़ा सा यहाँ से लेके और इसको मिला लेंगे। ये 1 कप डाला है मैंने और इसको मिला लेंगे। और मिलाना इस तरह से कि फोल्ड करना है। तो ये देखा एरी जो है वो है। तब इसको अब हम इसमें मिला लेंगे, अपने पूरे क्रीम में मिला लेंगे। ये जो हमने लिया था ये भी ले लेते हैं। इसको फोल्ड करेंगे। तो देखा मैं काटती हूँ इस तरह से और फिर इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, बहुत आहिस्ता से, ताकि इसका टेक्सचर बरकरार रहे। अब हम जिस बोल में सर्व करना है वो लेंगे। तो इसको यहाँ रखते हैं और ये मैंने पिक किया है बोल। तो आप किसी भी किस्म के आप बिस्किट्स ले सकते हैं ना। तो मेरे पास ये गोल्ड कॉइन बिस्किट है तो ये मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ। इस कदर ईजी है, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। बच्चे यूँ भी खा लेंगे और पुडिंग भी बना लीजिएगा। तो एक लेयर हम डालेंगे पहले नीचे बिस्किट की, और अगर आप चाहें तो आप अपनी मनपसंद कोई सा भी बिस्किट ले सकते हैं। आप ये पुडिंग डालेंगे। दोबारा बिस्किट डालेंगे। ये मेरे हबी का और डायरेक्टर साहब का फेवरेट है। इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी बनाया जा सकता है, जिसमें से एक ये वे है। और इसकी गुड थिंग क्या है कि बिस्किट डाल देते हैं, लेकिन ये कि ये गलते इसलिए नहीं है क्योंकि एरी जो है मिक्सचर जो है एरी है, तो ले जाने के लिए कि ईजी भी रहता है। चलो अब दोबारा देखा कितना इजी है, चुटकी बजाओ ऐसे। तो ये लेयर जो नेक्स्ट है वो चुटकी बजा के ट्राई कर लेते हैं ऐसे देखा वर्क होता है। और अब पुडिंग ऐसे बिछा देते हैं। ये मैजिकल ज़माना आ गया है तो चले अब हमारी लास्ट लेयर जा रही है।
अब हम इसमें सेंटर में बनाना डालेंगे। ये जो चूरा हमारा बचा है कुकी का, ये थोड़ा सा इस पर डेकोरेट कर देंगे। ये बरसात हो रही है, देखिए चूरे की बरसात। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा बिस्किट पुडिंग बन गया। और अगर आप चाहें तो इसमें बनाना ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एज ए डेकोरेशन ही डाला है। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इस कदर सूदिंग है, ना हैवी है ना लाइट है, जैसे नहीं एक कंफर्ट के लिए प्यार का हाथ किसी ने रख दिया हो, ऐसा है ये। और चूँकि अभी अभी मैंने बनाया और अभी भी खा रही हूँ, तो ये जो है बिस्किट्स वो कम्प्लीटली सेम टेक्सचर के हैं। अदरवाइज़ क्या देखने में सेम ही लगेंगे, लेकिन हल्का सा उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी कि खाने में आप तोड़ के भी खा सकेंगे। और ये तो बनाया और फ़ौरन लाइक इमीडिएटली मैं खा रही हूँ, और फिर फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे। ये बाइट तो आप लोग के लिए बनता है, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। ख़तरनाक। और मीठा भी ऐसा है, परफेक्ट मीठा है, ना ज़्यादा है ना कम है, बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।